गुड मॉर्निंग एवरीवन। आप इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिए। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं फ्रैक्शन से कुछ टाइप्स कि हम यूनिट फ्रैक्शन किसको बोलेंगे, प्रॉपर फ्रैक्शन किसको बोलेंगे, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन किसको बोलेंगे। तो आज की इस वीडियो में हम यही 3 टॉपिक ही यहाँ पर डिस्कस करेंगे और उसके बारे में समझेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं आपको यूनिट फ्रैक्शन नहीं बताऊँगा, सबसे पहले हम कवर करेंगे प्रॉपर फ्रैक्शन। सबसे पहले हम लोग ये हेडिंग पे चलेंगे। बात ये होती है कि भाई प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होता है। तो अब एक बात समझिए, आप ये जानते हैं कि फ्रैक्शन क्या होता है। फ्रैक्शन ऐसे हम लोग फ्रैक्शन को लिखते हैं, ठीक। अब किसको हम प्रॉपर बोलेंगे या किस फ्रैक्शन को हम इम्प्रॉपर बोलेंगे, आज हमें इसके बारे में पढ़ना है। तो मैं आपके सामने 2 एग्जाम्पल लिख रहा हूँ। पहला फ्रैक्शन मैंने लिख दिया हुआ और दूसरा फ्रैक्शन मैं ये लिख रहा हूँ, ठीक। अब क्वेश्चन ये होता है कि इन दोनों में से कौन सा प्रॉपर है और कौन इम्प्रॉपर है, ठीक। चलिए सबसे पहले इसकी डेफिनेशन पढ़ते हैं। डेफिनेशन क्या है? प्रॉपर फ्रैक्शन की डेफिनेशन है क्या? अ फ्रैक्शन हुज न्यूमरेटर इज लेस। इसका मतलब क्या है? कह रहा है कि ऐसा फ्रैक्शन जिसका न्यूमरेटर कैसा हो? न्यूमरेटर लेस हो। न्यूमरेटर कैसा हो? लेस। किससे लेस हो? लेस देन इट्स डिनोमिनेटर। मतलब एक ऐसा फ्रैक्शन जिसका डिनोमिनेटर बड़ा है और न्यूमरेटर कैसा है? छोटा है। लिखा ना न्यूमरेटर लेस। न्यूमरेटर लेस देन का जो यूज़ होता है इंग्लिश में वो कंपैरिजन के लिए होता है। कंपैरिजन मतलब तुलना। जैसे होता है ना कि ऐसे हम लोग के घर में मम्मी पापा होते हैं और पड़ोसी में मान लो कोई बच्चे हैं, तो पापा कहते हैं कि बताओ वो जो बगल वाली लड़की है वो पढ़ती भी है, काम भी करती है, उस दोनों में अच्छी है, और एक तुम देख लो, तुम ना पढ़ने में हो ना काम करने में हो। या कभी कभी रिश्तेदार आ जाते हैं, बुआ लोग आ जाती हैं, तो पापा क्या कहते हैं, बताओ बुआ का लड़का देखो पढ़ने में कितना अच्छा है, उसको कितने नंबर आते हैं। तो ये जो पापा लोग करते हैं ये क्या? कंपैरिजन है, तुलना करना। मतलब दो के बीच में क्या समानताएं हैं या डिफरेंस क्या है, इसके लिए यूज़ होता है देन का, ठीक है। तो इसलिए भैया आप लोग भी अच्छे से पढ़ें ताकि घर वाले आपको कुछ कहें नहीं। अच्छे से पढ़ेंगे तो अच्छे नंबर आएंगे, तो आप दूसरों के उपेक्षा आप ज़्यादा अच्छे बन पाएंगे। चलिए अब क्वेश्चन करते हैं हम लोग। क्या है? अ फ्रैक्शन, एक ऐसा फ्रैक्शन जिसका न्यूमरेटर कैसा है? कम है। किससे कम है? डिनोमिनेटर से। तो एक बात बताओ, 2 लोग हैं, 2 लोग में से एक कम है तो दूसरा इसका मतलब ज़्यादा होगा। न्यूमरेटर कैसा है? न्यूमरेटर लेस है। लेस मतलब कम है। किससे कम है? डिनोमिनेटर से। तो इसका मतलब डिनोमिनेटर कैसा होगा? डिनोमिनेटर बड़ा होगा, लार्जर, ठीक। तो ऐसा फ्रैक्शन जिसका डिनोमिनेटर बड़ा होता है, न्यूमरेटर छोटा होता है, ऐसे फ्रैक्शन को हम लोग बोलते हैं प्रॉपर फ्रैक्शन। एग्जाम्पल के लिए देखिए, यहाँ पे एग्जाम्पल लिखे हुए हैं। क्या? देखिए पहला एग्जाम्पल लिखा है 3/4 या 3/4, ठीक। इसमें डिनोमिनेटर क्या होता है? इस लाइन की, ये जो लाइन देख रहे हैं ना, इस लाइन के जो नीचे वाले को बोलते हैं हम लोग क्या? डिनोमिनेटर, ठीक। इस लाइन के ऊपर वाले को हम लोग बोलते हैं क्या? न्यूमरेटर। ये होता है, ये हर फ्रैक्शन में यही कहानी होती है। तो देखो यहाँ पर डिनोमिनेटर छोटा है या बड़ा? डिनोमिनेटर तो बड़ा है। किससे बड़ा है? न्यूमरेटर से। तो इसका मतलब न्यूमरेटर छोटा है, डिनोमिनेटर बड़ा है। ऐसा फ्रैक्शन जिसका न्यूमरेटर छोटा हो, डिनोमिनेटर बड़ा हो, ऐसे फ्रैक्शन को हम लोग क्या बोलते हैं? प्रॉपर फ्रैक्शन। समझ में आपको आ गया होगा? ऐसे फ्रैक्शन को क्या बोलते हैं? प्रॉपर फ्रैक्शन, ठीक। अच्छा अब आगे आते हैं। अगली हेडिंग है हमारी क्या? इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। तो जो आपका प्रॉपर फ्रैक्शन है जस्ट इसका अपोजिट या जस्ट इसका रिवर्स या जस्ट इसका उल्टा इम्प्रॉपर है। प्रॉपर में क्या था? ये मैं प्रॉपर के लिए लिखता हूँ। प्रॉपर के लिए हम लोगों ने देखा कि न्यूमरेटर कैसा हो? न्यूमरेटर छोटा हो। न्यूमरेटर छोटा हो और जो डिनोमिनेटर हो, डिनोमिनेटर कैसा हो? बड़ा हो। अगर कोई ऐसा फ्रैक्शन है जिसका न्यूमरेटर छोटा है, डिनोमिनेटर बड़ा है, तो ऐसे फ्रैक्शन को हम लोग क्या बोलेंगे? प्रॉपर फ्रैक्शन। अब दूसरा केस क्या आता है? दूसरी डेफिनेशन आती है हमारी इम्प्रॉपर फ्रैक्शन की। किसकी? इम्प्रॉपर। ये तो इम्प्रॉपर में मैंने क्या कहा मैंने कि इसी का जस्ट उल्टा कर दीजिए। जस्ट उल्टा का मतलब
इसका न्यूमरेटर कैसा हो जाएगा, छोटे का उल्टा क्या होता है, बड़ा। ठीक, डिनोमिनेटर कैसा था इसका बड़ा था, तो इसका क्या हो जाएगा, छोटा। यही है आपका इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। तो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में क्या होता है, जो न्यूमरेटर होता है वो बड़ा होता है और डिनोमिनेटर छोटा होता है। अगर ऐसा आपको कोई फ्रैक्शन मिलता है तो उसको आप बोलेंगे कि ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। तो एक बात और सुनिए, आपको दोनों नहीं याद करने हैं, आप सिर्फ एक याद करो। आप ये वाला याद करो कि प्रॉपर में क्या होता है, कि प्रॉपर में न्यूमरेटर छोटा होता है, डिनोमिनेटर बड़ा होता है। आप बस ये वाला याद करो। और जब आपसे इम्प्रॉपर पूछा जाए तो उसका आप रिवर्स कर देना या उल्टा कर देना, तो वो आपको इम्प्रॉपर फ्रैक्शन मिल जाएगा। आइए इसकी डेफिनेशन पढ़ लेते हैं हम लोग। चलिए, क्या लिखा हुआ है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, देखिए, ये देखिए इसकी डेफिनेशन लिखिए। क्या, अ फ्रैक्शन, एक फ्रैक्शन हुज न्यूमरेटर, जिसका न्यूमरेटर कैसा है, ग्रेटर। न्यूमरेटर कैसा है, ग्रेटर। यहाँ पर देखिए न्यूमरेटर ग्रेटर है। अब जरा यहाँ पर देखिए न्यूमरेटर कैसा है, लेस है। ठीक, लेस मतलब कम है ना, ग्रेटर का मतलब बड़ा होना। ठीक, तो ऐसा फ्रैक्शन जिसका न्यूमरेटर कैसा हो, ग्रेटर हो, किससे, ग्रेटर और इक्वल हो किसके, डिनोमिनेटर के, ऐसे फ्रैक्शन को हम क्या बोलते हैं, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। समझ में आया आपको, कि ऐसा फ्रैक्शन जिसका न्यूमरेटर या तो ग्रेटर हो और इक्वल टू का मतलब या तो बड़ा हो या डिनोमिनेटर के बराबर हो, ऐसे फ्रैक्शन को हम लोग क्या बोलते हैं, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। आइए दिखाते हैं आपको एग्जाम्पल। यहाँ पर मैं कुछ एग्जाम्पल लिखता हूँ, ये देखिए यहाँ पर हम लोगों ने कुछ एग्जाम्पल ये लिखे थे। आइए सबसे पहले इसमें ये ध्यान दीजिए, ये हमारा क्या होता है, डिनोमिनेटर, ये हमारा क्या होता है, न्यूमरेटर। ठीक, इसमें भी ये क्या होगा, इसमें ये डिनोमिनेटर होगा, ये क्या होगा, न्यूमरेटर होगा। ठीक, अब हम लोग को ये पता करना है कि इनमें से कौन सा फ्रैक्शन प्रॉपर है और कौन सा इम्प्रॉपर है। तो अभी हम लोगों ने पढ़ा, क्या पढ़ा, अभी हम लोगों ने देखा कि जो प्रॉपर होता है ना, जो प्रॉपर फ्रैक्शन होता है, प्रॉपर फ्रैक्शन में न्यूमरेटर कैसा होता है, न्यूमरेटर छोटा होता है। ठीक, और डिनोमिनेटर कैसा होता है, डिनोमिनेटर हमारा बड़ा होता है। ठीक, और इम्प्रॉपर फ्रैक्शन अगला हम लोगों ने देखा, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, ये इसमें हम लोगों ने क्या देखा, इसमें जो न्यूमरेटर होता है, न्यूमरेटर बड़ा होता है और जो डिनोमिनेटर होता है ये क्या सा होता है, छोटा। ये आइए इसी की हेल्प से हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। अब ध्यान से देखिए, यहाँ पर न्यूमरेटर कितना है, 5, डिनोमिनेटर कितना है, 8। कौन बड़ा है, 8 मतलब डिनोमिनेटर बड़ा और न्यूमरेटर छोटा। देखिए डिनोमिनेटर बड़ा, न्यूमरेटर छोटा, तो इस वाले फ्रैक्शन को आप क्या बोलेंगे, प्रॉपर फ्रैक्शन हो गया। तो ये जो 5/8 है, 5 कैसा फ्रैक्शन है, प्रॉपर फ्रैक्शन। चलिए अब इसकी बात करते हैं। यहाँ पर क्या है, यहाँ पर न्यूमरेटर कितना है, 8 है, डिनोमिनेटर कितना है, 9 है। कौन बड़ा है इसमें डिनोमिनेटर बड़ा है, न्यूमरेटर तो छोटा है। ठीक, तो ये कौन सा है, डिनोमिनेटर बड़ा, न्यूमरेटर छोटा, तो ऐसे फ्रैक्शन को क्या बोलते हैं, प्रॉपर फ्रैक्शन। तो ये भी हमारा क्या है, ये भी हमारा प्रॉपर फ्रैक्शन है। कोई तकलीफ, मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा। चलिए अब एक और एग्जांपल लेते हैं, आइए देखते हैं। अगला क्वेश्चन मेरे पास है 5/9, सेकंड है हमारे पास 10/3, थर्ड है हमारे पास 4/7, फोर्थ है हमारा 7/3। ये अब हमें इन सब में ये बताना है कौन प्रॉपर फ्रैक्शन है, कौन इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। चलिए देखते हैं। न्यूमरेटर कितना है, 5, डिनोमिनेटर कितना है, 9। कौन बड़ा है, डिनोमिनेटर, तो डिनोमिनेटर बड़ा, न्यूमरेटर छोटा, तो कैसा हो गया, प्रॉपर फ्रैक्शन हो गया ये। ठीक, आगे देखिए, डिनोमिनेटर कितना है, 3, न्यूमरेटर कितना है, 10। कौन बड़ा है, 10 का मतलब क्या हो गया, न्यूमरेटर, तो न्यूमरेटर बड़ा, डिनोमिनेटर छोटा। ये देखिए न्यूमरेटर बड़ा, डिनोमिनेटर छोटा, तो उसको क्या बोलेंगे, उसको हम लोग बोलेंगे इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। आगे देखते हैं। न्यूमरेटर 4, डिनोमिनेटर 7। कौन बड़ा है, 7 कहाँ है, डिनोमिनेटर में, तो डिनोमिनेटर बड़ा, न्यूमरेटर छोटा। ये देखिए डिनोमिनेटर बड़ा, न्यूमरेटर छोटा, तो क्या हो जाएगा, ये हो गया आपका प्रॉपर। आगे फ्रैक्शन आप लगा लीजिएगा। चलिए आगे बात करते हैं। डिनोमिनेटर 3,
न्यूमरेटर 7, कौन बड़ा है? न्यूमरेटर मतलब 7। तो न्यूमरेटर बड़ा, डिनोमिनेटर छोटा, ये है न्यूमरेटर बड़ा, डिनोमिनेटर छोटा। तो कैसा हो गया? ये हो गया, ये हो गया आपका इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। तो ये है आज की कहानी आपकी प्रॉपर और इम्प्रॉपर फ्रैक्शन की। अब हमारी एक लास्ट हेडिंग है क्या? आइए उसके बारे में देखते हैं। अब हम लोग एक और टाइप आता है, अभी हम लोग को बहुत सारे टाइप पढ़ने हैं, अभी हम लोग को मिक्स्ड फ्रैक्शन में पढ़ना है, वो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। लेकिन एक छोटा सा एक डेफिनेशन और है, उसके बारे में ज़रा पढ़ते हैं हम लोग। आइए, एक हेडिंग है हमारी यूनिट फ्रैक्शन कि यूनिट फ्रैक्शन क्या होता है, हम किस फ्रैक्शन को यूनिट फ्रैक्शन बोलेंगे। हम लोगों प्रॉपर और इम्प्रॉपर तो समझ गए, लेकिन अब यूनिट फ्रैक्शन किसको बोलेंगे, आइए उसके बारे में पढ़ते हैं। क्या लिखा हुआ है? फ्रैक्शन विद न्यूमरेटर 1। बस आपको ये याद रखना है कि ऐसे सभी फ्रैक्शन जिसके न्यूमरेटर क्या हो? 1 हो। न्यूमरेटर याद रखिएगा, न्यूमरेटर, डिनोमिनेटर की बात नहीं कर रहा हूं मैं, न्यूमरेटर क्या हो? 1 हो। ऐसे सभी फ्रैक्शन को हम लोग यूनिट फ्रैक्शन कहेंगे। ये आपकी डेफिनेशन है। क्या डेफिनेशन है? फिर से एक बार देख लीजिए कि ऐसे फ्रैक्शन जिनका न्यूमरेटर कैसा हो? 1 हो, ऐसे फ्रैक्शन को हम लोग क्या बोलेंगे? यूनिट फ्रैक्शन। जैसे यहाँ पर कुछ एग्जांपल लिखे, जरा देखिए ध्यान से। हमें डिनोमिनेटर से कोई मतलब नहीं है, हमें सिर्फ न्यूमरेटर से मतलब है। अगर न्यूमरेटर 1 है तो उसको बोलेंगे यूनिट फ्रैक्शन। ठीक, अब जरा गौर से देखिए, यहाँ पर न्यूमरेटर कितना है? 1, यहाँ कितना है? 1, यहाँ पर भी कितना है? 1, यहाँ पर भी 1, यहाँ पर भी 1, यहाँ पर भी 1। यहाँ पर कैसे है? न्यूमरेटर 1 है, तो ये सभी जितने ये लिखे हुए हैं ये सभी कैसे हैं? यूनिट फ्रैक्शन। ये कैसे होंगे? यूनिट फ्रैक्शन। बहुत ही सिंपल सी डेफिनेशन है कि जिन फ्रैक्शन के न्यूमरेटर 1 हो उनको हम बोलेंगे यूनिट फ्रैक्शन। आइए यहाँ पर कुछ एग्जांपल लेते हैं, देखिए ध्यान से। मैंने पहला एग्जांपल लिया 1/8, सेकंड लिया 3/6, 3/7, थर्ड लिया हमने 4/9, फोर्थ हमने लिया 7/1। चलिए, हम लोग को ये बताना है कि इनमें से कौन सा यूनिट फ्रैक्शन है या कौन सा नहीं है। जो यूनिट फ्रैक्शन होगा, मैं हेडिंग डाल देता हूँ यूनिट फ्रैक्शन। ये अगर यूनिट फ्रैक्शन होगा तो टिक लगाएंगे, नहीं होगा तो क्रॉस लगाएंगे। ठीक, चलिए, यूनिट फ्रैक्शन का मतलब ऐसा फ्रैक्शन जिसका न्यूमरेटर कैसा हो? 1। ये होता है क्या? न्यूमरेटर। इसको बोलते हैं क्या? डिनोमिनेटर। क्या यहाँ पर न्यूमरेटर 1 है? देखिए 1 है, हमें डिनोमिनेटर से मतलब नहीं है। ठीक, तो ये हमारा यूनिट फ्रैक्शन है। आगे देखते हैं, न्यूमरेटर कितना? 3, इसका मतलब ये यूनिट फ्रैक्शन नहीं है। मैं यूनिट फ्रैक्शन की बात कर रहा हूँ, ना तो मैं प्रॉपर की बात कर रहा हूँ, ना ही इम्प्रॉपर की, यूनिट की बात कर रहा हूँ। यहाँ का न्यूमरेटर कितना? 1 है क्या? नहीं है, तो ये भी हमारा यूनिट फ्रैक्शन नहीं है। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्या न्यूमरेटर 1 है? नहीं है, इसलिए ये यूनिट फ्रैक्शन नहीं है। अब कुछ बच्चे कहेंगे ये तो डिनोमिनेटर में 1 है, तो डिनोमिनेटर से हमें कोई लेना देना नहीं है। यूनिट फ्रैक्शन की डेफिनेशन ही यही है कि अगर यदि फ्रैक्शन का न्यूमरेटर 1 है तभी उसको हम यूनिट फ्रैक्शन बोलेंगे। तो हमें यहाँ सिर्फ न्यूमरेटर से मतलब है, न्यूमरेटर 1 तो यूनिट फ्रैक्शन है। ठीक, तो आज का जो आपका वीडियो था इसमें मैंने आपको प्रॉपर, इम्प्रॉपर और यूनिट फ्रैक्शन के बारे में बताया है। नेक्स्ट वीडियो जो होगा उसमें हम लोग मिक्स्ड फ्रैक्शन पढ़ेंगे, मिक्स्ड फ्रैक्शन कैसे कन्वर्ट करते हैं या मिक्स्ड फ्रैक्शन को कैसे हम इम्प्रॉपर में कन्वर्ट करते हैं, ये हमारा नेक्स्ट वीडियो है। तो इस वीडियो को आप ध्यान से देखिए और इसकी जो डेफिनेशन है, ये डेफिनेशन प्रॉपर की और ये हो गई इम्प्रॉपर की और ये हो गई यूनिट फ्रैक्शन, इनको कॉपी में लिख कर इनको सॉल्व करिए और जितने मैंने एग्जांपल इसमें लिखे हैं वो सब आप दोबारा एक बार कॉपी में लिख कर सॉल्व करें। धन्यवाद।